अस्सलामुअलैकुम। आज इस्लामिक टीवी की तरफ से मैं आपको बताऊंगा कि किन बातों की वजह से हम पर कोई दुख, तकलीफ़ या मुसीबत आती है और हम मायूस हो जाते हैं। इसकी वजहें तीन हैं। तीन बातों की वजह से इंसान पर मुसीबतें आती हैं। नंबर एक, अपने ख़ुद के गुनाहों की वजह से। हमारी मुश्किल और परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने हाथों से किए गए बुरे अमाल का नतीजा भुगतते हैं, यानी वो अमाल हमारे सामने आते हैं। मतलब ये कि हम गुनाह कर बैठे, गलती हो गई, सुस्ती हो गई, अल्लाह की नाफरमानी हो गई, तो इस गुनाह की शामत और नहूसत जो है वो दुख, परेशानी और मुसीबत की शक्ल में हमारे सामने आती है। अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि जब भी तुम पर कोई मुसीबत आती है जो तुमको तोड़ के रख देती है और करीब है कि तुम्हें हलाक कर दे, तो वो तुम्हारे हाथों की कमाई होती है और अल्लाह पाक किसी पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं करता। नंबर दो, गुनाहों की माफ़ी के लिए। आप नेक हैं, नमाजी हैं, नेकियां करते हैं, अल्लाह की राह में सदका करते हैं, अल्लाह के हर अहकाम को पूरा बजा लाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी आप मुसीबतों में घिरे रहते हैं। उसकी वजह यह है कि इंसान से हर वक्त कोई ना कोई कोताही होती रहती है। उसी तरह आप जैसे नेक बंदे से भी कोई गुनाह हो गया होगा और तौबा करने की फ़ुर्सत ही नहीं मिली होगी, तो इस वजह से अल्लाह पाक उस बंदे पर मुसीबत भेजता है, क्योंकि अल्लाह आपके गुनाह माफ़ करना चाहता है और क़यामत के दिन आपसे गुनाहों के साथ साफ़ सुथरा मिलना चाहता है, ताकि उस दिन वो आपको जहन्नुम से बचाकर जन्नतों में दाखिल कर दे और आपके नामाए अमाल आपके सीधे हाथ में दे और नबी की शिफात भी नसीब करे। नंबर तीन, दर्जात बढ़ाने के लिए। दर्जात बढ़ाने का मतलब है प्रमोशन या तरक्की। अल्लाह ताला ने आपके लिए जन्नत में एक बहुत ऊंचा मकाम तय कर रखा है, लेकिन आपके अमाल इस लायक नहीं हैं कि आपको उस ऊंचे मकाम तक पहुंचाया जा सके। तो आप पर छोटी छोटी मुसीबतें या परेशानियां आती रहती हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन इन्हीं के ज़रिए अल्लाह ताला आपको दुनिया में और जन्नत में उस दर्जे तक पहुंचा देता है जिसका अल्लाह पाक ने आखिरत में आपके लिए मुंतखब फरमाया हो। इन परेशानियों से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। तीन तरीक़ों से मुसीबतें और परेशानियां दूर हो सकती हैं। नंबर एक, दुआ करने से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत है और दुआ सिर्फ़ हमें अल्लाह से करीब ही नहीं करती बल्कि मुसीबतों और बलाओं को दूर भी करती है। हमें इस मुश्किल में ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें ही नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए आसानियाँ पैदा कर दे और उनके गुनाह माफ़ कर दे। नंबर दो, सदका करना। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बलाओं को टालता है। एक दूसरी बात इरशाद फरमाई, तुम में से बेहतर वो है जो अल्लाह के बंदों के काम आता है, यानी जो बंदे अल्लाह के मुसीबत में होते हैं तो अल्लाह के ख़ास नेक बंदे उनकी मदद करते हैं। कई अल्लाह के बंदे जो रोज़ाना काम करते थे, तब कहीं जाकर उनके घर का चूल्हा जलता था। उनके लिए ये आज का वक्त बड़ी ही मुश्किल का वक्त है। अगर हम उनकी मदद करते हैं तो हमें दो फ़ायदे मिलेंगे। एक कि गरीब की मदद हो जाएगी, दूसरा आप पर से बलाएँ और मुसीबतें टल जाएंगी, और तीसरा एक ही वक्त में दो हदीसों पर अमल करने वाले बन जाएंगे। नंबर तीन, अल्लाह का शुक्र अदा करने से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम अपनी नेमतों में इजाफ़ा कर देंगे। इसलिए जो नेमतें अल्लाह ने हमको दी हैं उनका शुक्र अदा करें, ताकि अल्लाह पाक हम पर अपनी नेमतों की बारिश कर दे और हमसे गुनाहों की नहूसत हटा ले और हमारी मग़फ़िरत कर दे। तो अल्लाह पाक से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात आसान कर दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।